शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। शिक्षा विभाग से संबंधित जो ऑनलाइन कार्य हैं उनसे संबंधित जानकारियाँ। यहाँ पर हम देखेंगे यूडाइज प्लस संबंधित एक जानकारी। यूडाइज प्लस पर ड्रॉप बॉक्स एक बड़ी समस्या बना हुआ है, तो ड्रॉप बॉक्स से संबंधित हम जानकारी देखेंगे। 2025-26 में ड्रॉप बॉक्स पर आपको कौन सा कार्य करना है, और जो कार्य करना है वह अति आवश्यक है। और हम इस वीडियो में देखेंगे क्या आप ड्रॉप बॉक्स में जो छात्र हैं उन्हें डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स से छात्रों को क्या हटा सकते हैं, क्योंकि आपके वरिष्ठ कार्यालय से बार बार आदेश किया जाता है कि ड्रॉप बॉक्स को खाली करें। क्या आप ड्रॉप बॉक्स को खाली कर सकते हैं, इस जानकारी को हम यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि ड्रॉप बॉक्स में कई प्रकार के छात्र होते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनके डबल PN जारी हो जाते हैं, डबल एंट्री हो जाती है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनकी रॉन्ग एंट्री हो गई थी। रॉन्ग एंट्री हो जाने के पश्चात उस छात्र को आपने डिलीट करने की कोशिश की तो वह ड्रॉप बॉक्स में आ गया। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो गई है, उन्हें भी आपने कक्षा से बाहर कर दिया तो वह छात्र ड्रॉप बॉक्स में आ जाते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो आपकी विद्यालय की अंतिम कक्षा उत्तीर्ण करके TC लेकर चले जाते हैं, उन छात्रों को भी आप ड्रॉप बॉक्स में भेज देते हैं। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जैसे कक्षा 9 से 12 में 2 वर्ष अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उन छात्रों को भी ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया जाता है। आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा उत्तीर्ण करके छात्र चले जाते हैं, उन छात्रों को भी ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया जाता है। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके जो छात्र निकल जाते हैं, जिन्हें आप TC प्रदान कर देते हैं, वह छात्र भी ड्रॉप बॉक्स में होते हैं। क्योंकि कक्षा 12वीं के बाद यूडाइज प्लस का कार्य नहीं होता, उन छात्रों को इम्पोर्ट नहीं किया जाता, तो वह छात्र भी ड्रॉप बॉक्स में होते हैं। तो हम देखते हैं कि आप ड्रॉप बॉक्स से छात्रों को डिलीट कर सकते हैं। तो 2025-26 में हम देखते हैं ड्रॉप बॉक्स पर आपको कौन सा कार्य करना है और क्या छात्रों को आप डिलीट कर सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं 2025-26। इस पॉपअप विंडो जो ओपन हुआ है इसे क्लोज कर दें। अब यहाँ आप देखना चाहते हैं ड्रॉप बॉक्स से संबंधित सूची। कहाँ पर? ड्रॉप बॉक्स से संबंधित सूची यहाँ पर आपको उपलब्ध होगी। और ड्रॉप बॉक्स पर जो कार्य करना है, आपको छात्रों का स्टेटस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ हम पहले सूची देख लेते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसमें आपको ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट जो ऑप्शन है इसे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स ओपन होता है। अब वरिष्ठ कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से हटाएं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि इन छात्रों को आप ड्रॉप बॉक्स से हटा सकते हैं। आप छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से हटा सकते हैं उन छात्रों को जो छात्र आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा उत्तीर्ण करके किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन लेने चले गए हैं, प्रवेश लेने चले गए हैं, लेकिन अभी तक उन छात्रों को उस नए विद्यालय में इम्पोर्ट नहीं किया गया है। यदि नए विद्यालय में छात्र को इम्पोर्ट नहीं किया गया है, छात्र उस विद्यालय में एडमिशन ले चुका है, तो आपको कार्य करना होगा। उस विद्यालय का कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त करें और उनसे कहें कि यह छात्र हमारे विद्यालय से TC लेकर आपके विद्यालय में आया है, यह हमारे ड्रॉप बॉक्स में है, आप इस छात्र को इम्पोर्ट कर लें ताकि यह छात्र हमारे ड्रॉप बॉक्स से हट जाए। तो सिर्फ वही छात्र ड्रॉप बॉक्स से हटेंगे जो किसी अन्य विद्यालय द्वारा इम्पोर्ट कर लिए जाते हैं, और अन्य प्रकार के छात्रों को आप ड्रॉप बॉक्स से नहीं हटा सकते। अब जैसे किसी छात्र की डेथ हो जाती है, यहाँ आप देखते हैं जैसे स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। यह कार्य आपको प्रत्येक वर्ष करना होता है। जो ड्रॉप बॉक्स में छात्र हैं उनका स्टेटस आपको प्रत्येक वर्ष सेलेक्ट करना होता है। तो इस वर्ष भी आपको स्टेटस सेलेक्ट करना है। आप सिर्फ ड्रॉप बॉक्स में यही कार्य कर सकते हैं। जो छात्र ड्रॉप बॉक्स में हैं उनके स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और यही कार्य आपको करना है। यदि आप चाहते हैं कि पूर्ण रूप से छात्र आपके विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स से डिलीट हो जाए, यदि छात्र की डेथ भी हो चुकी है और आप यहाँ पर उसकी मृत्यु भी सिलेक्ट कर देते हैं, तो छात्र ड्रॉप बॉक्स से नहीं हटेगा, छात्र ड्रॉप बॉक्स में ही रहेगा। सिर्फ आप उनके स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं। यही एक कार्य आपको करना है। जैसा पूर्व में बताया गया कि जो छात्र किसी अन्य विद्यालय में इम्पोर्ट होना है, उस विद्यालय से संपर्क करके आप उस छात्र को उस विद्यालय में इम्पोर्ट करवा दें, तो वह छात्र ड्रॉप बॉक्स से हट सकता है और अन्य छात्र ड्रॉप बॉक्स से नहीं हटेंगे। जैसे यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर जो आपको स्टेटस सेलेक्ट करना है, जैसे डिलीटेड आपने सेलेक्ट किया। अब डिलीटेड किस कारण से करना चाहते हैं? डुप्लीकेट एंट्री, रॉन्ग एंट्री ड्यू टू डेथ। यदि यह ऑप्शन आप सेलेक्ट कर देते हैं तो सिर्फ यह स्टेटस सेलेक्ट रहेंगे, यह छात्र ड्रॉप बॉक्स से नहीं हटेंगे। तो किसी भी प्रकार से आप छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से नहीं हटा सकते। सिर्फ यहाँ आप स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं और वरिष्ठ कार्यालय को बता सकते हैं कि यह छात्र किस कारण से ड्रॉप बॉक्स में है। आपको छात्र ऐसे होते हैं जो विद्यालय में आना बंद कर देते हैं, ड्रॉप आउट हो गए हैं, जैसे मार्क ड्रॉप आउट। यह ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं।
अब यहाँ आप कारण सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर रीजन, इकोनॉमिक रीजन, एम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज, ऑर्फन, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज। तो इस प्रकार से आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है और यहाँ पर शो होता है। तो किसी के द्वारा भी या वरिष्ठ कार्यालय द्वारा यह जानकारी देखी जा सकती है कि यह छात्र ड्रॉप बॉक्स में क्यों है। तो इस प्रकार से आप सिर्फ स्टेटस सिलेक्ट कर सकते हैं, यही कार्य आपको करना है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी, जैसे आपके कक्षा 9 से 12 में छात्र 2 वर्ष लगातार उत्तीर्ण हो गए हैं और उन छात्रों को आपने विद्यालय से बाहर कर दिया है, वह छात्र ड्रॉप बॉक्स में है। तो उनके लिए आप यह ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी। जैसे इस सब स्टेटस को आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर रिमार्क आप देखेंगे, गोन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग और अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल, या यहाँ पर हम देखें तो माइग्रेट टू अदर रीजन, किसी कारण से आप बाहर चले गए हैं, पलायन हो गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पर स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। अब मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी उन छात्रों के लिए हमने यहाँ पर देखा जो छात्र 9 से 12 में 2 वर्ष अनुत्तीर्ण हो गए हैं और ड्रॉप बॉक्स में हैं, तो उन छात्रों के लिए आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वह छात्र जब 2 वर्ष अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो या तो प्राइवेट परीक्षा देते हैं या प्राइवेट विद्यालयों में, कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ पर वह छात्र अध्ययन हेतु चले जाते हैं। यह ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो मार्क ड्रॉप आउट छात्र होते हैं, अर्थात छात्रों ने अध्ययन छोड़ दिया है, आपके विद्यालय से बाहर चले गए हैं, घर पर हैं या मजदूरी कर रहे हैं या कोई भी अदर रीजन हो सकता है, जैसे यहाँ पर जो रीजन है इस प्रकार से आप रीजन सेलेक्ट करके रखें तो आपका कार्य यहाँ पर पूर्ण होता है। आपको सिर्फ छात्रों के स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना है, किसी भी छात्र को आप ड्रॉप बॉक्स से हटा नहीं सकते। तो छात्रों से आप संपर्क भी कर सकते हैं, उनके अभिभावकों से संपर्क कर सकते हैं, सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि छात्र विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है, इनमें से कौन सा कारण है। यदि वह किसी प्रकार का कारण नहीं बताते तो अदर रीजन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और कारण यदि बताते हैं तो आप यहाँ पर कारण सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सिर्फ यहाँ पर सब स्टेटस और रिमार्क सिलेक्ट करके रखें जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं और यहाँ अपडेट पर क्लिक कर दें, यह कार्य आपका पूर्ण हो जाता है। अति महत्वपूर्ण कार्य है, आपको ड्रॉप बॉक्स में सभी छात्रों के स्टेटस सिलेक्ट करना है। एक बार पुनः हम बता दें कि वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं कि ड्रॉप बॉक्स को खाली करें, तो ड्रॉप बॉक्स खाली कभी नहीं होगा, क्योंकि हम विगत 2 वर्षों से 3 वर्षों से देख रहे हैं कि ड्रॉप बॉक्स में जो छात्र हैं वह जस के तस हैं। सिर्फ वही छात्र यहाँ से हटाए जा सकते हैं जो आपके विद्यालय से टीसी लेकर अन्य विद्यालय में एडमिशन ले चुके हैं, वहाँ पर हम छात्रों को इंपोर्ट करवा सकते हैं और छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से हटा सकते हैं। अन्य जो छात्र हैं उनके लिए आपको उचित स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ताकि वरिष्ठ कार्यालय को सूचना प्राप्त हो सके कि यह छात्र ड्रॉप बॉक्स में क्यों है, उसका कारण उन्हें प्राप्त हो सके। क्योंकि भविष्य में यदि किसी प्रकार की सूची यहाँ पर निकाली जाती है तो उसमें यह आपके जो स्टेटस हैं वह सिलेक्ट होंगे, कारण सिलेक्ट होंगे। तो यह कार्य आप कर दें, यह कार्य अति आवश्यक है और ड्रॉप बॉक्स पर आप सिर्फ इतना ही कार्य कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि किसी भी छात्र को ड्रॉप बॉक्स से पूर्णतः डिलीट नहीं किया जा सकता। तो जानकारी कैसे लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अन्य साथियों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और इसी प्रकार से चैनल पर बने रहें और नई नई जानकारियाँ देखते रहें।